वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज पॉलिटेक्निक पंडित। डियर फ्रेंड्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट मोशन ऑफ वेव, है ना, और सुपरपोजिशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हार्मोनिक मोशन होता क्या है। ठीक है, एज सिंपल, है ना, सिंपल लैंग्वेज इसको समझने की बात करेंगे, है ना। अगर हमारे पास एक जनरल कंडीशन में देखते हैं, चलिए हमारे पास एक जनरल केस है, राइट। हमारे पास एक पेंडुलम है, राइट, हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है। उस पेंडुलम को हम क्या करेंगे, होल्ड करके अगर उसको हम इस पोजीशन पे लाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इस पोजीशन पे लाते हैं, और इस पोजीशन पर से अगर हम उसको छोड़ेंगे तो पेंडुलम क्या होगा, अपने मीन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, है ना, जहां से वो स्टार्ट हुआ था, इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पोजीशन, है ना, आप कह सकते हैं, यहां आएगा। ठीक है, तो यहां आने के बाद क्या ये पेंडुलम, आपको क्या लगता है यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं, है ना, ये क्या होगा, यहां से मूव करके यहां तक आएगा, ओके, और फिर ये यहां आएगा, राइट, और अपने पोजीशन पे। ठीक है, तो ये मोशन, है ना, टाइम टू टाइम रिपीट होता रहेगा, और आफ्टर सम टाइम, है ना, कुछ समय के बाद क्या होगा, आपका पेंडुलम फिर से अपने मेन पोजीशन में आके रेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बात को हम ध्यान देते हैं कि जनरल डे टू डे लाइफ में जब भी हम पेंडुलम के साथ ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, तो जैसे ही उसमें एनर्जी रिस्टोर करते हैं, ठीक है, तो जितना अधिक उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर इस पेंडुलम को अगर इस पोजीशन की वजह यहाँ पे अगर हम ले आए, ठीक है, तो उसमें अधिक एनर्जी स्टोर होगा, है ना, अपेक्षा की यहाँ की, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जितना अधिक उसके पोजीशन, उसका जो मेन पोजीशन है, उससे जितना अधिक हम डिस्प्लेस करेंगे, इस कहने का मतलब है जितना अधिक डिस्प्लेस करेंगे उतना अधिक क्या होगा, उसमें एनर्जी स्टोर होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, इन आइडियल कंडीशन हमारा जो पेंडुलम होगा, है ना, वह पेंडुलम अपने जो मेन पोजीशन से उसको हम उसके एक्सट्रीम पोजीशन पर, जैसे यहाँ पे ए है ना, या यहाँ पे ए डैश है, एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो जनरल केस में था वो पेंडुलम क्या होता था, कुछ समय के बाद फिर से रुक करके अपने रेस्ट पोजीशन में आ जाता था, है ना। क्यों आ जाता था रेस्ट पोजीशन में? क्योंकि वहां पे उसको एयर रेसिस्टेंस मिल रहा था, है ना, अपोज कर रहा था एयर रेसिस्टेंस। लेकिन आइडियल कंडीशन में जो आपका पेंडुलम है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगा, वो कंटिन्यू अपना साइकिल क्या करता रहेगा, कंप्लीट करता रहेगा, है ना, उसका साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस नहीं है, एक आइडियल केस है, ओके। तो यहाँ पे आपका टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए हार्मोनिक शब्द का मतलब क्या होता है ना, रिपीटिंग ऑफ साइकिल आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, साइकिल का रिपीट होना, है। अब यहाँ पे व्हाट है सर, साइकिल क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर यहाँ पर बना हुआ है पहले से ही, तो इस वेव पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका वेव है, ओके, तो ये आपका मीन पोजीशन है, ये क्या है आपका मीन पोजीशन है, राइट। ये वेव सबसे पहले क्या करता है, अप जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, डाउन जाता है। तो इसको हम लोग आपको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉफ, है ना, ओके। सो ये वेव क्या हुआ, ये मीन पोजीशन से चला, राइट, एक अप गया, ठीक है, तो एक अप गया तो इसको एक डाउन जाना भी जरूरी है, तभी तो एक साइकिल कंप्लीट होगा ना। तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। साइकिल शब्द का कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि साइकिल बोलते किसको। ध्यान दीजिएगा, जब भी माइंड में साइकिल है तो सिंपल से समझिएगा सर्कल, क्या समझिएगा, सर्कल। कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको मीन पोजीशन मानता हूं, राइट, अगर मैं इसको मीन पोजीशन मानता हूं, तो यह एक अप है, यह क्या है, एक अप है, ओके। सो ये भी एक अप हुआ, राइट, और यह एक डाउन है आपका, राइट, तो यह भी एक डाउन हुआ, है ना। कहना क्या चाह रहा हूं कि ये एक क्रेस्ट है और ये एक ट्रफ है, तो यहाँ पे आपका क्रेस्ट है और ये एक ट्रफ है, तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ भाई, एक सर्कल। इसको क्या कहते हैं, साइकिल, क्या कहेंगे इसको, साइकिल। तो ये बोल रहा है कि रिपीटेशन ऑफ साइकिल, यह साइकिल क्या कंटिन्यू चलता है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक इंटरवल, ठीक है, ये आपका एक वेव कंप्लीट हो गया, राइट, ओके। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक साइकिल के बाद फिर से ये वेव क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आप अगर ध्यान देंगे तो इसको देख समझ पाएंगे कि यहाँ पे साइकिल फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अगेन, ओके। तो कह रहा है रिपीटिशन ऑफ साइकिल आफ्टर इक्वल इंटरवल, ये फिक्स इंटरवल है। इसकी एम्पलीट्यूड की बात करें, है ना, एम्पलीट्यूड देखिए सेम है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड की बात करें सेम है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं सेम है। तो आफ्टर इक्वल,
डिस्टेंस सेम है तो टाइम टेकन क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यह साइकिल फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, रिपीट हुआ, राइट, इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, यह हमारा पेंडुलम का केस है। अगर आप जैसे हमारे पीपीटी पे है तो आप ध्यान देंगे, जैसा हम सभी जानते हैं, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट, है ना, देखिए एक्सट्रीम पॉइंट, है ना, और एक्सट्रीम पॉइंट ए, राइट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो पेंडुलम है ना, जब वो अपने मीन पोजीशन पे है तो जब उसको हम क्या करते हैं, उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर के आते हैं, है ना, तो उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना, वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, मीन की तरफ। ओके, और फिर वो वहां से क्या होगा, अगेन एक्सट्रीम ए डैश पे आ जाएगा, राइट, दिस इज द ए डैश एक्सट्रीम और दिस इज द ए एक्सट्रीम। सो फ्रेंड्स, अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, है ना, जब हमारा जो पेंडुलम है मीन पोजीशन पे होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। और जब ये हमारा एक्सट्रीम ए पे होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसा हम सभी जानते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, लेफ्ट साइड जो होता है वहां माइनस होता है और राइट साइड में प्लस होता है। ओके, सो यहाँ पर ध्यान देंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -1, है ना, और यहाँ राइट साइड में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट +a, है ना, तो यहाँ पर -a है और यहाँ पे +a है, राइट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट को इसको -a शो करेंगे, राइट, और इसको +a शो करेंगे। ओके, वेलोसिटी क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, वेलोसिटी हमारा जो यहाँ पे है ना, एट दैट पॉइंट जब हमने पेंडुलम को पकड़ के यहाँ पे होल्ड किया था और पेंडुलम रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब पेंडुलम यहाँ से रिलीज होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, राइज करेगी, है ना, तो वेलोसिटी एट दैट पॉइंट एट मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। फिर जब वो एक्सट्रीम ए डैश, है ना, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि जब ये यहाँ पे आएगा, राइट, तो यहाँ पर इसको फिर से मीन पोजीशन की तरफ जाने से पहले इसको क्या होगा, रुकना होगा, तो एट दैट टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एट एक्सट्रीम 0, है ना। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो मीन पोजीशन पे इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। ओके, और इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पे मैक्सिमम होगी। क्यों कह रहा हूं मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे, है ना, इस जब हम इसको रिलीज करेंगे तो उस समय ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, है ना, एट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, है ना। सेम है, यहाँ पे जब आएगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0, लेकिन एक्सेलरेशन 0 हो गया लेकिन वेलोसिटी क्या अभी भी मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने से ये पेंडुलम आपका जो है यहाँ से जब ये आया यहाँ पे तो ये पेंडुलम आपका क्या है, रुकेगा नहीं, पेंडुलम यहाँ पे नहीं रुकेगा। पेंडुलम क्या होगा, यहाँ से आया यहाँ पे तो ये क्या होगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है आपका, राइट, एट मीन पोजीशन। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ राइज कर जाएगा, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन है। कैसा कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, क्योंकि इस यहाँ पे इन विच यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, नहीं एयर रेसिस्टेंस है और नहीं किसी और तरह का रेसिस्टेंस है, तो ये कभी भी इसकी एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, है ना। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पोजीशन मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक, इस साइड इस एक्सट्रीम पे भी मैक्सिमम होगी, राइट, सेम एज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और एट मीन पोजीशन मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना, आपका जो एक्सट्रीम ए है, राइट, सेम एज ए डैश एक्सट्रीम पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। ओके, तो इसे हम अपने डायग्राम से समझ सकते हैं। चलिए हम अपने डायग्राम पे चलते हैं। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम कहता क्या है, देखिए सबसे पहली बात कि हार्मोनिक मोशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि हमने क्या कहा, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, राइट, तो एम्पलीट्यूड कंजर्व। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग इन एसएचएम इज कंजर्व्ड, है ना, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये आइडियल केस है, यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। एसएचएम इज डिफाइंड एज मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारा पेंडुलम था, राइट, तो हमारे पेंडुलम को जब हमने क्या किया था, इसको जब डिस्प्लेस करा था तो इसमें क्या हुआ था, फोर्स रिस्टोर हुआ था, तो इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इसके मीन पोजीशन की तरफ, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मानिए कि अगर हम इसको और अधिक डिस्प्लेस करें इस पोजीशन पे, देन इसकी क्या होगी, डायरेक्शन किधर होगी, मीन, लेकिन इसकी जो मोशन स्टोर होगी, जो एनर्जी स्टोर होगी, ये क्या होगा, राइज कर जाएगा, मैक्सिमम होगा, राइट, एट एक्सट्रीम पोजीशन।
है ना। वही कह रहा है कि इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट की। अगर जितना अधिक हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे उतना अधिक क्या होगा, उसमें रिस्टोर होगा फोर्स, है ना। बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कहां से, मीन पोजीशन से। द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। ओके, सेम यहाँ पे भी है डिफिनेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, ए पीरियोडिक रोटेशन अबाउट द मीन पोजीशन, है ना। पीरियोडिक रोटेशन कहाँ पे, इसके मीन पोजीशन से, ऑफ द बॉडी दैट शिफ्ट एंड टू एंड फ्रो, है ना। जो बॉडी हमारा शिफ्ट क्या होता है, टू एंड फ्रो, है ना, आगे और पीछे। अब जैसे पेंडुलम के केस में भी हमने देखा था, है ना। ओके, इट डिस्प्लेसमेंट एंड इन देयरफॉर द ओरिएंटेड टुवर्ड द मीन डायरेक्शन, है ना। जो एनर्जी रिस्टोर होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, मीन के तरफ, है ना। अगर पेंडुलम हमारा है यहाँ पे भी है तो भी उसकी डायरेक्शन फोर्स ऑफ फोर्स किधर होगी, मीन पोजीशन की तरफ। यहाँ पे भी है तो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी, मीन पोजीशन के तरफ, है ना। ओके, पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है साइकिल, यहाँ फिर से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये साइकिल कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, है ना, ये पेंडुलम का आपका एग्जांपल दिया हुआ है फ्रेंड्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है ना, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, और ये क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे रेस्ट में, ठीक है। तो हमने अपने स्ट्रिंग से जैसा अपना पेंडुलम बांधा होता है, उसको पेंडुलम को क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया यहाँ पे, राइट। जैसे ही इसको हम रिलीज करेंगे तो इसके अंदर जो रिस्टोर्ड एनर्जी है ना, जो फोर्स हमने स्टोर किया उसकी डायरेक्शन क्या है, इस मीन के तरफ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, है ना, या इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। फिर यहाँ पे क्या होगा, रुकेगा, स्टॉप होगा, नहीं रुकेगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी इसमें स्टोर हुई है वो वेलोसिटी क्या होता है, राइज करके नेक्स्ट एक्सट्रीम, है ना, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, और फिर ये एक साइक्लिक कंप्लीट रोटेशन चलता रहता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एक स्ट्रिंग के केस में होता है, जब हमारे पास स्ट्रिंग होता है ना, तो स्ट्रिंग को जब हम डिस्टर्ब वाइब्रेट करते हैं उसमें जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है वो किस तरह डिस्टर्बेंस कैसे करता है, ठीक है, मोशन। अब आइडियल केस में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इन जनरल केस अगर हमारे पास पेंडुलम है तो हम पेंडुलम को अगर एक बार उसमें रिस्टोर करके एनर्जी जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा, मोशन कंप्लीट करता रहेगा। आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, फिर से अपने इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन में आके रेस्ट में ठहर जाता है, रुक जाता है, ठीक है। लेकिन इन आइडियल कंडीशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, आइडियल कंडीशन में रेसिस्टेंस नहीं है, एयर रेसिस्टेंस नहीं है, तो उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो क्या होगा, कंटिन्यू अपने साइकिल कंप्लीट करता रहेगा, है ना, इनर्शिया के तब, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। सो जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, जो ये है, राइट, और ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है और ये आपका मिनिमम पॉइंट है, तो कंटिन्यू साइकिल चलता रहेगा इन आइडियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन का क्या है, ये एग्जांपल है, दिस इज द वेव ऑफ आइडियल कंडीशन, और दिस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल कंडीशन और जनरल कंडीशन। ओके, बॉल एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि भाई मीन पोजीशन क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल मतलब होता है कटोरा, ठीक है, अगर हमारे पास एक कटोरा है तो हम क्या करेंगे, इस बॉल को अगर यहाँ से रिलीज करेंगे, राइट, तो ये बॉल क्या होगा, ये यहाँ से मोशन करना शुरू करेगा और कंटिन्यूसली ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, राइट। फिर ये यहाँ से अगर डाउनफॉल आएगा, है ना, आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, है ना। तो जिस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आ जाए, रेस्ट में आ जाए, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, ठीक है, राइट। लेकिन अगर आप जैसा ऐसा सोचो कि इस कटोरा में फ्रिक्शन जैसा कुछ नहीं हो या किसी भी तरह का इस बॉल को रेसिस्टेंस ना मिले, तो क्या यह बॉल कभी भी रुकेगा नहीं, यह कंप्लीट अपना साइकिल क्या है, कंप्लीट करता रहेगा। ओके, तो बोलता है बॉल एग्जांपल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन, ए बॉल प्लेस्ड इन ए बाउल विल बी इक्विलिब्रियम एट द बॉटम, है ना। अगर किसी बाउल को अगर बाउल में रखा जाए, ठीक है, गेंद जो होता है उसके कटोरा में हम रखें, ठीक है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा आप उसके बॉटम पे, है ना। इफ डिस्प्लेसमेंट ए लिटिल फ्रॉम द पॉइंट इट विल बी परफॉर्म ए ऑसिलेटरी इन द बाउल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अगर थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किया जाए तो ऑसिलेटरी मोशन मतलब आगे पीछे, है ना, टू एंड फ्रो का ये ऑसिलेशन होता रहेगा। ए बॉल that is displaced from its equilibrium position from the bottom of the bowl cover equal amplitude to the both side of the equilibrium point। जैसा कि एग्जांपल में हमने देखा है कि यहाँ जो आपका बॉल है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि इक्वल, यहाँ अगर इसको मेन पोजीशन मानते हैं, राइट, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम होगा, है ना, तो इक्वल पोजीशन कवर करेगा, राइट।
a bouncing ball is an example of oscillatory motion as the ball is oscillating about the equilibrium position, है ना, bouncing ball. Okay, so this is the ball example, है ना, जो बॉल आपका क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है, ठीक है, इन दिस बॉल. ओके, यहाँ पर आपका पीपीटी में दिया गया है ना कि स्ट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू, स्पीड, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और तो आप इस पीपीटी को देख सकते हैं, है ना, या फिर हमारी टेलीग्राम चैनल जो पॉलिटेक्निक पंडित है उस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा. और जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है ना, जिसका जो डेरिवेशन है, जो इक्वेशन है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराया जाएगा. सो डियर फ्रेंड्स, यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कंटिन्यू टू द लेक्चर. थैंक्स.